ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो लेक्चर नंबर 2 है इसमें एडोब फोटोशॉप CS3 पे आज हम काम करेंगे और आगे चल के इंशाल्लाह CS6 पे आ जाएंगे दोबारा से। इसमें जो फोटोशॉप में लास्ट है हमने सिलेक्शन टूल्स की बात कही थी, तो सिलेक्शन टूल के हवाले से हमने जो बात कही थी वो सिलेक्शन टूल हमने आज उसी में आगे लेके चलेंगे और डिफरेंट चीज़ों के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। कुछ स्टूडेंट की तरफ सवाल ये थे कि सर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं वो इतने फाइन तरीके से सेलेक्ट नहीं हो पाता, तो आज हम उस पार्ट को भी देखेंगे कि फाइन सिलेक्शन की किस तरह से जाती है, नंबर 1। नंबर 2, हम लोग इसमें एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि फोटोशॉप के अंदर जो कि प्रोफेशनल टूल है, एडोब के जितने टूल पे आप काम करेंगे सब में लेयर का कॉन्सेप्ट है। आज के लेक्चर में तो नहीं, आगे कुछ लेक्चर्स में हम लोग लेयर के कॉन्सेप्ट को देखेंगे, क्योंकि एडोब के किसी भी सूट पे या किसी भी प्रोफेशनल टूल पे आप काम करते हैं और जब तक लेयर पे काम ना करें इनकम्प्लीट कहलाया जाता है। तो लेयर के कॉन्सेप्ट में हम आगे चल के नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग काम करेंगे। आज के लेक्चर पे हम लोग बेसिकली सिलेक्शन टूल पे फोकस करेंगे, सिलेक्शन की किस तरह से जाती है। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह फिर हम लोग लेयर पे ही काम करके फिर उसका भी कॉन्सेप्ट बता देंगे। एक ही क्लास में एक चीज़ बताता हूँ, बहुत सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा मैं। तो यहाँ पर इस हवाले से आज का हमारी जो क्लास है वो सिलेक्शन पे बेस करती है और सिलेक्शन के डिफरेंट टेक्निक पे बेस करती है। मिसाल के तौर पे अगर मैं कोई पिक्चर सेलेक्ट करता हूँ, मैं कंट्रोल एन किया, ओके नाउ यहाँ पर अब हमने एक न्यू विंडो ली है और लास्ट टाइम हम लोगों ने सिलेक्शन डिफरेंट सिलेक्शन पे हमने काम किया था कि फॉर एग्जांपल यहाँ से हमने रेक्टेंगुलर सिलेक्शन टूल लिया था और उसके बाद उसको सेलेक्ट किया और ऑल्टर बैक स्पेस किया और इसके बाद कंट्रोल डी किया। ये चीज़ हमने लास्ट टाइम तक सीख ली थी, ठीक है। आज हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। सवाल यहाँ पर यह है कि क्या ये तमाम टूल सिर्फ इसीलिए इस्तेमाल होते हैं कि किसी खास एरिया में, किसी पर्टिकुलर एरिया में सेलेक्ट करें और वहाँ पर हम कलर इंसर्ट करें? नहीं, ये इस तरह और इस्तेमाल कर देखिएगा। कंट्रोल ऑल्टर जी कर रहा हूँ मैं यहाँ से ओपन करने के 3 तरीके हैं। नंबर 1, या तो फाइल पे जाऊंगा मैं और ओपन कर लूंगा मैं, पहला तरीका, या फिर कंट्रोल O जो कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का टूल है। अगर आप बहुत जल्दी में हो तो ये जो ग्रे एरिया आपको नजर आ रहा है इसी पर रख के आप डबल क्लिक कीजिएगा, फिर भी ओपन हो जाएगा। मैंने जैसे ही डबल क्लिक करके ओपन किया तो यहाँ पर मेरे पास डिफरेंट पिक्चर्स आ गई। इनमें से किसी पिक्चर को अगर सेलेक्ट करना चाहूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं इस पिक्चर को सेलेक्ट करना चाहता हूँ इसमें, और पिक्चर को सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही ओपन करूंगा तो ये पिक्चर मेरे सामने ओपन हो गई। इसमें मैं चाहता हूं किसी खास एरिया को सेलेक्ट करना। फॉर एग्जांपल मैंने ये खास एरिया को सेलेक्ट करने के लिए मैंने इसको यहाँ पर रखा और इसके बाद मैंने रेक्टेंगुलर सिलेक्शन टूल सिर्फ कलर इंसर्ट करने के लिए इस्तेमाल नहीं होता, जो कि लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था, ये पिक्चर को सेलेक्ट करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। मैंने जैसे इस पर क्लिक किया और उसके बाद जैसे ही मैंने इसको एरिया को सेलेक्ट किया और इसको जैसे ही मैं मूव करूंगा, एक जगह देखिए ये मूव टूल है। चले मिसाल है, मैं एक काम और करता हूं ताकि थोड़ी सी मिस्टेक करूं ताकि आपको पता चले क्या मिस्टेक नॉर्मली स्टूडेंट्स करते हैं। सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद इस पर क्लिक नहीं करते, सेलेक्ट किया और जैसे ही मूव करते हैं तो पता चलता है कि हमारे सामने सिर्फ सिलेक्शन आ रही है, पिक्चर नहीं आ रही। जब भी इस तरह का इशू हो तो इसकी 2 बातें हो सकती है, या तो उस लेयर पे मौजूद नहीं है, लेयर का कॉन्सेप्ट आगे चल के दूंगा मैं, या तो आपने मूव टूल पे क्लिक नहीं किया, दिस इज कॉल्ड मूव टूल। मैं कंट्रोल डी करता हूं, मैं दोबारा से जाता हूं, मैं अब मूव टूल पे सेलेक्ट किया, ये सिलेक्शन टूल है, ये मूव टूल नहीं है, इसे सेलेक्ट करेगा। मूव टूल के लिए आप मूव टूल पे क्लिक करेंगे और जैसे ही मूव करेंगे तो वो एरिया आपके सामने आ जाएगा। अब सवाल यह है कि मैं अगर मैंने इसको डबल क्लिक किया, अगर मैं इसके साइज को छोटा बड़ा करना चाहूँ, एडजस्ट करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। कैसे? कंट्रोल टी से, टी फॉर ट्रांसफॉर्म। मैं जैसे ही कंट्रोल टी करूंगा, मैं इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल टी फॉर ट्रांसफॉर्म। अब गौर से देखिएगा ये पिक्चर बहुत बड़ी है, तो मैं इसको चाहूं तो छोटा कर सकता हूं, मैं अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकता हूं। एंटर करने से क्या होगा, आपके सामने जो आपको नजर आ रहे हैं ये बॉर्डर्स, ये ट्रांसफॉर्म के बॉर्डर है, इसको हमें फ्री करना है ताकि मैं इसको मूव कर सकूं आराम से, दूसरे काम कर सकूं। इसको फ्री ट्रांसफॉर्म करने के लिए हम एंटर करेंगे, जैसे एंटर करेंगे पिक्चर बिल्कुल सेट हो गई। उसके बाद उसको उठा के थोड़ा सेटिंग करेंगे, यहाँ पर राइट क्लिक किया, कंट्रोल टी किया, इसको छोटा भी कर सकते हैं और इसमें बड़ा भी कर सकते हैं। इसको आपने जैसे इसको ड्रैग किया, एडजस्ट किया, ये एडजस्ट हो गया आपके सामने।
पिक्चर को आपने स्क्रीन के मुताबिक आपने एडजस्ट कर लिया, नंबर 1। अब मैं इसको थोड़ा सा और इसको मिनिमाइज करता हूँ इसकी स्क्रीन को, और इस पर कुछ और चीज़ लेकर आने की कोशिश करता हूँ मैं। इस पर अगर मुझे फॉर एग्जांपल कोई डिफरेंट चीज़ों को मुझे इंसर्ट करना है, लाइक चलें इस पिक्चर को मुझे इंसर्ट करना है कि कुछ हिस्सा मैं इसका ले लेता हूँ मैं रेक्टेंगुलर टूल के हवाले से। ये मैंने हिस्सा ले लिया, इतना हिस्सा, और इसके बाद मैं इसको उठा के जस्ट मैं मूव टूल पे क्लिक किया मैंने। उसके बाद मैं पीछे जो पिक्चर इसको मिनिमाइज कर देता हूं मैं, और इसको उठा के मैं यहां मूव कर देता हूं मैं। कंट्रोल टी किया, अब सवाल देखिए मैं अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर रहा हूं मैं। अब सवाल ये आ रहा है कि मैंने 2 पिक्चर इंसर्ट तो कर दी, लेकिन यानी इतना फाइन नहीं है, लग रहा है कि इसके बॉर्डर थोड़े एजेस वगैरह इसके फाइन तरीके से इसमें एडजस्ट नहीं हुए। इसके तरीकेकार है, उन तरीके को आगे चल के डिस्कस करूंगा मैं। पहले मैं इसमें बीच में कुछ चीज़ें बताने की कोशिश करूंगा मैं। अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं कोई बॉल सेलेक्ट करना चाहता हूँ, इसमें एक पिक्चर आई थी जो कि अच्छी पिक्चर सी थी, वो मैं इसको सेलेक्ट करने की कोशिश करूँगा यहाँ पर। अगर मैं इस तरह के कोई बॉल्स वगैरह सेलेक्ट करना चाहता हूँ तो इसके लिए एलिप्टिकल है। मैं यहाँ से अगर कोई बॉल सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद इसको मैं मूव करा दिया यहाँ से यहाँ, तो यहाँ से इसको बॉल को मैं यहाँ पर रख सकता हूँ मैं, और इसको कॉपी करना चाहूँ तो कॉपी भी कर सकता हूँ मैं। कॉपी करने के लिए और इसको डुप्लीकेट बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऑल्टर प्रेस करेंगे। ऑल्टर जरा देखिए, कर्सर को जरा देखिए, कर्सर मेरा जब बॉल के ऊपर कर्सर है थोड़ा डिफरेंट, ये कॉपी करने के लिए इस्तेमाल होता है। और इसको मैं जैसे ही ड्रैग करूंगा मैं, तो ये देखिएगा ये कॉपी हो गई। अगर कॉपी करना चाहूँ तो कॉपी कर सकता हूँ। ये अभी बिल्कुल सिंपल सिलेक्शन बता रहा हूँ, अभी कॉम्प्लेक्स सिलेक्शन की तरफ में नहीं आया। ऑल्टर ड्रैग करूंगा तो इंशाल्लाह वो चीज उसको कॉपी कर लेगा। इसमें भी अभी इश्यू जो एक आएगा वो लेयर का इशू आएगा, जो आगे चलके इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा आपको। इसमें लेयर का इशू आएगा, लेकिन लेयर का इशू मैं आपका आगे चलकर डिस्कस करूंगा आपसे। इसी तरीके से अब हम जा रहे हैं एक और टूल की तरफ जिनको बोलते हैं लैसो टूल। ये भी सिलेक्शन टूल है। अभी हम सारे सिलेक्शन टूल को देख रहे हैं ताकि हम चीजों को समझ सकें। लैसो टूल बेसिकली हमारे इस्तेमाल होता है रफली एरिया सिलेक्शन के लिए। मैंने इस पर क्लिक किया और इसके अलावा कोई भी पिक्चर मैंने इसमें चला दिया, और इसके बाद ये मैंने पिक्चर ली, इस पर मैंने रफली एरिया सेलेक्ट कर लिया। इसको अपनी मर्जी से किसी भी पिक्चर के किसी भी पार्ट को मैं सेलेक्ट करना चाहूँ, ये नॉर्मली कम होता है, लेकिन कहाँ इस्तेमाल ज्यादा होता है वो भी आपको आगे चलकर डिस्कस करूंगा। फिलहाल मैंने एक रफली एरिया सेलेक्ट किया और मूव टूल से मैंने इसको मूव करा दिया, और ये चीज हमने यहाँ पर इंसर्ट कर दी। इसको छोटा या बड़ा करना हो तो हम छोटा या बड़ा कर सकते हैं, लेकिन अभी कोई भी आप चीज देखें फाइन सिलेक्शन नहीं हुई है, जस्ट सेलेक्ट हुई है। फाइन सिलेक्शन के लिए हम लोग आगे चल के इसी पे ही काम करेंगे आज की ही क्लास में। आज की ही क्लास में इसको, आज के ही लेक्चर में इसको हम देखेंगे किस तरीके से इसको फाइन सिलेक्शन कर सकते हैं, तो कौन कौन सी टेक्निक आपकी क्लास में देखने की कोशिश करेंगे। आज की और नेक्स्ट क्लास में दोनों में ये चीज ही काम होगा, और नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह लेयर पे भी काम होगा हमारे। ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं फॉर एग्जांपल मैंने इसमें एक और टूल है जिसको बोलते हैं हम लोग पॉलीगॉनल लैसो टूल। लैसो टूल इस्तेमाल, सिंपल लैसो टूल इस्तेमाल होता है रफली एरिया आपने सेलेक्ट करना हो। 10 लोग बैठे लैसो के बारे में समझने, 10 लोग बैठे, किसी एक खास पर्सन को सिलेक्ट करना हो। आपने क्या किया, पिक्चर ली, खास पर्सन को सिलेक्ट किया, उसको अलग कर दिया। अब उसके बाद उसको किस तरह से फिल्टर करना है, क्या करना है, वो एक अलग कहानी है। उसके बाद की स्टोरी मैंने अभी वो कि हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे, हमारा टॉपिक ये होगा। अभी क्लास में हमने सिर्फ लैसो टूल सीखा, अब हम दूसरा टूल सीख रहे हैं इसके बाद जो है, जिसको बोलते हैं पॉलीगॉनल लैसो टूल। पॉलीगॉनल लैसो टूल, पॉलीगॉन कहते हैं, पॉली मीन्स मैनी। ठीक है, पॉलीगॉनल का मतलब ये है कि मैनी जिसके एजेस हो लेकिन स्ट्रेट लाइन। मिसाल के तौर पे बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, आपने अगर बॉर्डर्स देखे होंगे तो बॉर्डर देखिए स्ट्रेट लाइन है। बहुत सारे अगर चेयर्स देखेंगे तो चेयर स्ट्रेट लाइन तो नहीं है, रोस्ट्रम स्ट्रेट लाइन है। क्लिक 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 क्लिक, स्ट्रेट लाइन सिलेक्शन। जब भी आपको स्ट्रेट लाइन सिलेक्शन करनी होगी तो उसके लिए इस्तेमाल क्या करेंगे, आप पॉलीगॉनल लैसो टूल का इस्तेमाल करेंगे। जिसमें अभी हम देखते हैं इन चीजों को सेलेक्ट करते हैं, तो गौर से देखते हैं हम इसको। यहां से अगर मैं नीचे की तरफ जाता हूं थोड़ा सा, यहाँ पर हमारे पास अभी कुछ वुड की चीज़ें थी, हम उसको ज़रा देखते हैं।
वो ज्यादा बेटर थी। हाँ बिल्कुल, मैं यहां से ले लेता हूं मैं फॉर एग्जाम्पल यहां से हम लोग ले लेते हैं कोई भी स्ट्रेट लाइन सिलेक्शन के लिए। चलें, ये पिक्चर है, इस पे भी अगर देखा जाए तो बहुत सारी में स्ट्रेट लाइन नजर आ रही है। अगर हमें स्ट्रेट लाइन सिलेक्शन करनी हो, फॉर एग्जांपल इनर पार्ट हमें लेना हो, तो उसके लिए हम लोग, या फिर हमें कारपेट लेना हो तो कारपेट के लिए भी हम स्ट्रेट लाइन सिलेक्शन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर इस पर क्लिक किया, इधर क्लिक किया, जस्ट क्लिक कर रहा हूं मैं जस्ट, और ये एरिया हमने सेलेक्ट कर लिया। और उसको मूव कराना हो तो उसको मूव करा सकते हैं। इसी तरह से किसी और चीज को आपने लेना हो तो इसको हम उस तरह से ही ले सकते हैं। ये आपने एरिया लिया और उस पर कंट्रोल डी करके आपने इसको ड्रैग कर दिया। ये पॉलीगोनल, कंट्रोल डी। इसी तरह से अगर आपने डिफरेंट फ्रेम्स लेने हो या डिफरेंट स्ट्रेट लाइन की कोई चीजें लेनी हो, तो ये स्ट्रेट लाइन है, इस तरह की कोई चीज लेनी हो तो इसका इस्तेमाल आप करेंगे पॉलीगोनल लेसर टूल का। पॉलीगोनल लेसर टूल आपके मैनी शेप्स देता है, मैनी एजेस देता है, और देखिए स्ट्रेट लाइन सिलेक्शन होती है सारी। अब जो सबसे काम का टूल है जो हम डिस्कस करने जाएंगे और डिटेल में डिस्कस करने जाएंगे, मैग्नेटिक लेसर टूल। तो खुद ब खुद आ रही थी मिसाल, मिसाल के तौर पर दोबारा करके दिखाता हूं। मैंने इस पर क्लिक किया, सही है। जो अगर ब्लू कलर आपको नजर आ रहा है तो इसका अपना शेड है, वो उससे कोई इशू नहीं है, ठीक है। कंट्रोल डी जनाब। अब इसमें एक और टूल है हमारे पास, मैग्नेटिक लेसर टूल। मैग्नेटिक लेसर टूल सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है और बड़े फाइन तरीके से हम सिलेक्शन करते हैं। कुछ सिलेक्शन ऐसी होगी जो जानबूझ के मैं गलत कर दूंगा ताकि उसको ठीक करने का तरीका बता सकूं, ठीक है। जरा देखिएगा यहाँ पर, अगर मैं सेलेक्ट करता हूं, मैं यहां से मैं कोई सी पिक्चर लेता हूं, फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसी पिक्चर जिसमें कुछ चीजें हम सेलेक्ट कर सकें अच्छे तरीके से। चलें, ये पिक्चर है हमारे सामने। इसमें हमें अगर बेबी की तस्वीर को हमें सेलेक्ट करना है तो इसमें हमारे पास चैलेंजेस ये होंगे कि पिक्चर एक तो सिलेक्शन पे हमारे पास काफी प्रॉब्लम्स हमें आएंगी, उन प्रॉब्लम को हम फेस करेंगे और उसको हम रिजॉल्व करने की कोशिश भी करेंगे, ठीक है। अगर मुझे फाइन सिलेक्शन करनी है, लिसन, अगर मैं पहले फाइन सिलेक्शन अगर मुझे करनी है इस पिक्चर की, तो इसका मतलब यह है कि मुझे इसको जूमिंग करना पड़ेगा, यानी कंट्रोल प्लस, जूमिंग कंट्रोल प्लस होता है, जूम आउट कंट्रोल माइनस होता है। हम इस तमाम पूरी पिक्चर में हम इस बेबी की तस्वीर को हम सेलेक्ट इस तरह से करेंगे। जरा देखिएगा, कंट्रोल प्लस करता हूं मैं, पहले इसको बहुत ही ज्यादा कंट्रोल प्लस करूंगा और साथ में आप साइड पे देखिएगा जिसको बोलते हैं नेविगेटर टूल, नेविगेटर पैनल, सॉरी। नेविगेटर पैनल कहां से आता है, विंडो पे जाएंगे और यहां पर नेविगेटर का ऑप्शन मौजूद है। नेविगेटर करता है क्या है कि जब पिक्चर को बहुत ज्यादा क्लोज कर लेते तो आपको पता नहीं होता कि अगर फॉर एग्जाम्पल कोई बॉडी है, बॉडी के अगर एक एयर पे आप काम कर रहे हैं, दूसरे एयर पे जाने के लिए आपको कितना डिस्टेंस आपको पता ही नहीं होता, तो आपको वो बताता है एरिया। मिसाल के तौर पे मैं इसको मजीद जूम इन कर रहा हूँ, तो ये मैं जिस एरिया में मुझे पहुंचना होगा मैं उस एरिया में पहुंच जाऊंगा आराम से। यानी इस वक्त मैं पिक्चर को नहीं देख रहा, मैं इस वक्त नेविगेटर को देख रहा हूँ, मुझे किस पार्ट पे पहुंचना है। जिस पार्ट पे मुझे पहुंचना होगा मैं बड़ी इजीली उस पार्ट पे आसानी के साथ मैं पहुंच सकूंगा।
फिलहाल इसको कंट्रोल माइनस करता हूँ मैं और पिक्चर को सेलेक्ट करने की कोशिश करता हूँ मैं। और तरह देखिएगा इसमें गलती भी हो जाए तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, उसको ठीक किस तरह से करेंगे उसकी सोल्यूशन मैं आपको दूंगा आज की क्लास में। मैंने फॉर एग्जाम्पल पिक्चर ली, मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ मैग्नेटिक लेसो टूल की तरफ, क्लिक किया और बहुत फ्रीली चलूंगा इसमें। इस तरह नहीं कि मैं बहुत ही आराम से क्लिक करता जाऊंगा मैं और पूरे शेप को बनाता जाऊंगा मैं। ठीक है, जरा देखिए गौर से, क्लिक किया, बहुत आसानी के साथ में चल रहा हूँ और कुछ चीज गलत हो भी रही है तो मुझे टेंशन की बात नहीं। देखिए मैं यहाँ पर जा रहा हूँ, देखिए ये बिल्कुल गलती हुई है, इससे कान के पास बिल्कुल देखिए प्रॉब्लम हुई है, हमें कोई प्रॉब्लम टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बाद में सेट हो जाएगा ये। बस आपका काम है अभी जल्दी जल्दी सेलेक्ट कर लेना। क्लिक किया, क्लिक क्लिक, कोई मसला नहीं, क्लिक, बस सिलेक्शन कर लें आप बस। चलें इस फ्लावर को भी ले लेते हैं। मैंने पिक्चर को पहले सुकून के साथ सारा सिलेक्शन ले ली मैंने। ठीक है, सिर्फ यही नहीं, अभी और पिक्चर्स को भी हम सेलेक्ट करेंगे और आज की क्लास में हम इस चीज को सीखने की कोशिश करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे इसका। अब इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हमने देखी कि बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा आ गई है। इसको हम क्या करेंगे, जो एक्स्ट्रा होगा उसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। और कुछ चीजें आपने देखा होगा कि कुछ चीजें अंदर आ गई, यानी ये प्लस होगा, यानी प्लस और माइनस से खेलेंगे। तो आप गौर कीजिएगा, इसमें टूल है, मैं जरा देखिएगा, मैं अभी प्रेस कर रहा हूं, मैं कर्सर की तरफ जरा देखिएगा, कर्सर को मैं अभी ऑल्टर प्रेस कर रहा हूं, क्या लिखा हुआ है, माइनस, कर्सर के ऊपर माइनस लिखा हुआ है। और जरा देखिएगा, मैं ऐसी जगह पे रखता हूं जहां पर आपको नजर आए, माइनस। और अगर मैं शिफ्ट प्रेस कर रहा हूं तो क्या लिखा हुआ है, प्लस। प्लस और माइनस का कॉन्सेप्ट क्या है, यानी कोई चीज एक्स्ट्रा हो तो माइनस कर देंगे और कोई चीज आपके यानी उसको ऐड करना हो तो प्लस करेंगे। मिसाल के तौर पे एग्जांपल है, ये चीज एक्स्ट्रा आ गई है तो मैं क्या करूंगा, माइनस। तो ऑल्टर प्रेस किया। अच्छा, इसके लिए मैं इस्तेमाल इस मैग्नेटिक को इस्तेमाल नहीं करूंगा, इसके लिए मैं अब लेसो को इस्तेमाल करूंगा। ये लेसो हमारा फ्री है, मैं जिस तरह चाहूं तो सेलेक्ट कर लूं। तो यहां पर हम ऐसी चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं लेसो टूल। मैंने लेसो को इस्तेमाल किया और यहां इस्तेमाल करने के लिए मैंने ऑल्टर प्रेस किया, माइनस नहीं सॉरी प्लस होगा, माइनस होगा सॉरी। ऑल्टर प्रेस करके मैं जैसे ही इसको सेलेक्ट करूंगा, गौर से देखिएगा, और बहुत फ्री अंदाज में देखिए घुमा रहा हूं मैं इसको, वो चीज माइनस हो गई। ये चीज अक्सर स्टूडेंट को प्रॉब्लम क्रिएट करती है। इसमें एक चीज और भी जो आगे चल के बताता हूं मैं। अब इसमें मैं और जूम इन कर रहा हूं मैं, कंट्रोल प्लस, और बहुत सुकून के साथ मैं इसको मैं यहां देखता जा रहा हूं कि फ्लावर के पास से ये हिस्सा मुझे ऐड करना है। तो उसके लिए मुझे परेशान होने की जरूरत, मुझे क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। प्लस के लिए क्या होगा, शिफ्ट, शिफ्ट क्लिक करूंगा मैं और बहुत सुकून के साथ मैं इसको मैं ऐड कर दूंगा। ठीक है, इसी तरह मुझे इसको भी ऐड करना है, शिफ्ट क्लिक करके इसको ऐड किया। और इसी तरीके से मैं बिल्कुल मैं इसके एजेस को देखते हुए जाऊंगा मैं, और जहां मुझे कुछ प्रॉब्लम, यहां से कान के पास प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे माइनस करना है। ऑल्टर क्लिक करके इतनी चीज को मैं माइनस कर दूंगा मैं, और उसके बाद सेलेक्ट किया, यहां बिल्कुल यहां से मुझे इसको माइनस करना है, एंड देन यहां पर मुझे प्लस करना है। पहले पिक्चर बहुत पिक्सेलेट हो रही है, इतनी पिक्सेलेट होती नहीं पिक्चर, लेकिन ये फिलहाल एक पिक्चर हमारे सामने आ गई, एक चैलेंज आ गया, तो उसको हमें फुलफिल करना पड़ेगा। यहां से हम लोग जाएंगे, बिल्कुल सही, यहां से मुझे देखिए एरिया, ये एरिया नजर आ रहा है, इसको मुझे प्लस करना है ताकि इसमें एडअप हो जाए। प्लस होगा, प्लस का मतलब वो हिस्सा अलग था तो मुझे ऐड करना था उसमें। और इसके बाद यहां से मुझे माइनस, और इसके बाद बिल्कुल सही है, कंट्रोल माइनस। अब इसमें हमने सेलेक्ट तो कर लिया। अच्छा, यहां पर बालों के पास मुझे स्टिल प्रॉब्लम लग रही है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ओके, अपने तौर पे माइनस कर देंगे। शिफ्ट क्लिक, यानी शिफ्ट प्रेस करके और फिर क्लिक कर रहा हूं तो उससे वो चीज माइनस हो गई है।
ठीक है। इसके बाद माइनस करूंगा मैं। अभी प्रॉब्लम इसमें स्टिल एक है कि अगर मैं इसको मूव कराता हूँ यहाँ से यहाँ पर, तो मैं चलिए इस कारपेट पे ही मूव कराता हूँ, इस कारपेट पे बिठाने की कोशिश करता हूँ मैं। तो गौर कीजिएगा यहाँ पर बैठ तो गया है, लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कंट्रोल प्लस करने पे, प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये चीज ऐसा लग रहा है कि काट के लगाई गई है। अब गौर कीजिएगा, ऐसा लग रहा है कि ऊपर से लगाई गई है, फिनिशिंग नहीं है। तो ऐसी सूरत में हम लोग करेंगे क्या, इसको फिनिशिंग करेंगे। फिनिशिंग करने का तरीकेकार क्या है, मैं इसी के पीछे एक और पिक्चर भी बिठा देता हूँ, कंट्रोल माइनस। इसको फिनिशिंग करने के लिए जरा देखिएगा, यहां पर एक टूल आता है, याद रखिएगा हमेशा हमेशा हमेशा, यहाँ पर एक टूल आता है जिसमें हम लोग करते क्या है कि इसके बॉर्डर जो है, आप गौर कीजिएगा, इस पे जो हम दूसरी जगह बॉर्डर ले गए वो बॉर्डर ऐसा बॉर्डर लग रहा है काट के लगाए गए। और जरा देखिएगा, पहले दिखा दूं उसके बाद मैं फिर आगे लेके चलता हूँ। ये बॉर्डर ऐसे लग रहा है कि जैसे काट के लगाए गए, देखिएगा गौर से, ऐसा लग रहा है काट के लगाए गए, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। अगर हम इसके बॉर्डर को एजेस को स्मूथ कर दें, यानी अगर ह्यूमन में भी ऐसे होता है, अगर आप किसी दीवार के आगे खड़े हैं तो बेसिकली हमें एजेस अलग से नजर नहीं आते, वो स्मूथ होते हैं। स्मूथ होने से आपको ऐसा लगता है कि हमें कि उसमें एडजस्ट होता हुआ बंदा नजर आता है कि इसके पीछे ये कलर है, यानी उसका हिस्सा है। तो बेसिकली हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको स्मूथ करेंगे। स्मूथ के लिए दो बातें हैं, फिगर और स्मूथ का ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं, जो कि मौजूद है। पहले मैं सिलेक्शन मैंने किया, जिस पिक्चर में मैंने सिलेक्शन किया, गौर से देखिएगा, ये पिक्चर मैंने सिलेक्शन किया है, तो इसको मैं क्या करूंगा, सबसे पहले रिफाइन एज। रिफाइन एज जब भी सेलेक्ट करेंगे पिक्चर को, तो आपका दूसरा स्टेप हमेशा क्या होगा, रिफाइन एज। आपने पिक्चर सेलेक्ट किया, अगर आपने एक बॉडी पे दूसरा फेस, एक फेस पे दूसरा फेस लगाना है, जिस फेस को सेलेक्ट किया उसको रिफाइन एज कर देना। सेलेक्ट करें पहले और उसको रिफाइन एज करें और फिर मूव करें, तो पिक्चर आपकी बिल्कुल स्मूथ नजर आएगी। यहाँ पर जैसे हम जाएंगे, फॉर एग्जांपल रिफाइन एज पे जैसे जाएंगे, और कीजिएगा पिक्चर में, अब यहाँ पर स्मूथ भी है और फेदर भी है। फेदर भी इसकी स्मूथनेस में फायदा देगा। मैं 0-0 कर रहा हूं मैं, तो आपको पिक्चर बिल्कुल भी आपको वैसे ही नजर आएगी। अगर मैं थोड़ी सी इसकी स्मूथनेस बढ़ा दूं, तो देखिए स्मूथनेस से पिक्चर क्या हो गई, बिल्कुल फाइन हो गई। इसके हमें एज को फाइन करना है, एज जितने फाइन होंगे इतनी पिक्चर आपको एडजस्ट होती हुई नजर आएगी, ठीक है। नंबर 1, फेदर भी बढ़ाई, फीचर बढ़ाया मैंने, और इन दोनों को मैंने बढ़ाने के बाद हल्का हल्का बढ़ाएंगे, इस तरह नहीं कि बहुत ही ज्यादा कर दें वरना पिक्चर अच्छी नहीं लगेगी। थोड़ा थोड़ा बढ़ाएंगे और इसके बाद ओके करेंगे। अब उसके बाद आप मूव करें इस पिक्चर को, इस पिक्चर को अब मूव करें यहाँ पर, ये पिक्चर उससे ज्यादा फाइन नजर आएगी आपको। यानी मैं अगर मैं इस पिक्चर को यहाँ पर देखता हूं मैं, और इस पिक्चर को यहाँ देखता हूं मैं, इसके एज देखें और इसके एज देखें, इसके एज देखें, मिक्स होता हुआ नजर आ रहा है, और इसके एज देखें आप। और अगर जूम आउट करूं, जैसे पिक्चर जो पता चलती है वो जूम इन से ही पता चलती है। अब मैं जूम आउट करके इसको प्रॉपर पिक्चर देखता हूं 100 पे, पिक्चर ये है, ये ज्यादा बेटर है, क्योंकि इसकी वजह ये है। अब इसमें एक और काम भी करना होता है हमें, थोड़ा सा फाइन करने के लिए, वो आगे का टॉपिक हो जाएगा। मैं कहें तो करके दिखाता हूँ, लेकिन वो आगे का टॉपिक है। मैं करके दिखा देता हूँ, लेकिन वो आगे का टॉपिक है। मैं इसके अंदर करता क्या हूं, ये आगे चल के इंशाल्लाह इस टॉपिक को भी हम डिस्कस करेंगे। लेयर स्टाइल पे जाके ड्रॉप शेडो, और ड्रॉप शेडो थोड़ा सा कम करूंगा मैं। देखिएगा प्लीज, अब पिक्चर के पीछे शेडो आ रहा है। शेडो का मतलब यह है कि जिस तरह मैं यहाँ खड़ा होता हूँ, मेरे पीछे शेडो आता है, तो पिक्चर आपको क्या लगती है, एक्चुअल लगती है, रियल लगती है। इसके पीछे हल्का सा शेडो लगा दिया मैंने। शेडो में इसको देखें और इसको देखें, आपको फर्क नजर आ जाएगा। तो आगे चल के इंशाल्लाह इस चीज को हम डिस्कस करेंगे। तो कहने का मकसद यह है कि अगर हम दूसरी पिक्चर लेकर आते हैं, हमने एक पिक्चर पे काम किया, यही काम हम दूसरी पिक्चर में भी करेंगे, ताकि हमें चीजें समझ में आना शुरू हो जाए। शैडो मैंने इसके पीछे लगाया, इस पिक्चर के पीछे। हाँ, यही तो चीज
चीज है भी और नजर भी नहीं आ रही, इसको देखें और इसको देखें, कंपेयर करें, हल्का शेडो से पीछे आ रहा है, हल्का शेडो आ रहा है, और हल्का शेडो ही होता है, मैं यहाँ खड़ा हूँ तो हल्का शेडो ही नजर आ रहा है, उसके हवाले से हमने काम किया इस पे। एक मिनट, पहले मैं क्या करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल एक और पिक्चर लेता हूँ मैं, ये आई डोंट नो कोई बेबी की तस्वीर है लेकिन बहुत छोटी है, हम बड़ी तस्वीर लेते हैं इसमें। ओके, चले इस पिक्चर को ले लेते हैं हम लोग, इस पिक्चर को हम सेलेक्ट करते हैं थोड़ा सा, और इसमें हम लोग थोड़ा काम करने की कोशिश करते हैं। इस पिक्चर को सेलेक्ट करने के लिए पहले हम लोग क्या करेंगे, मैग्नेटिक आइसो टूल लेंगे हम लोग, और इसके थ्रू हम लोग इसको सेलेक्ट करेंगे, और जस्ट क्लिक भी करेंगे, जहां पर हमें प्रॉब्लम होगी वहां क्लिक, यहाँ क्लिक किया मैंने और बिल्कुल स्मूथ लेके चल रहा हूं मैं, क्लिक किया मैंने ताकि कोना एज आ गया, इसका कोना आ गया, तो यहाँ पे बड़े आराम से मैं सुकून से लेके चल रहा हूँ मैं, और मुझे ये भी लेकर लेना पड़ेगा, और फिर जोड़ दिया यहाँ पर, ठीक है। अब इसके बाद मैं इसको जूम इन करूंगा मैं, और उसके बाद मैं इसके एजेस देखूंगा मैं, जहां से आपको प्लस और माइनस करना हो वहां से प्लस माइनस, इसके लिए मैं किसको सेलेक्ट करूंगा मैं इसके लिए सेलेक्ट करूंगा मैं लेसो टूल को, और इसके लिए माइनस है, ऑल्टर, और उसके बाद बहुत सुकून के साथ में देखूंगा मैं कि कहाँ क्या चीज आपकी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। बिल्कुल सही है, वही मैग्नेटिक टूल है, ये इत्तेफाक से सही सेलेक्ट हुई है। चलें, इसका नेक्स्ट स्टेप क्या करूंगा मैं, रिफाइन एज, सिलेक्शन में जाऊंगा मैं, सिलेक्शन में जाऊंगा मैं, रिफाइन एज, ऑल्टर कंट्रोल आर, और उसके बाद इसको थोड़ा स्मूथ कर दूंगा मैं, थोड़ा फीदर बढ़ाना चाहूँ फीदर बढ़ा सकता हूँ मैं ताकि थोड़ा स्मूथ हो जाए, ओके करूंगा मैं, और उसके बाद इस पिक्चर को इसको उठा के मैं अगर मैं कंट्रोल टी, यानी एग्जैक्ट छोटा कर रहा हूं तो शिफ्ट दबाई छोटा कर रहा हूं मैं, ठीक है। या फिर इसको मैं यहां, हाँ छोटा होगा, कंट्रोल टी करके, हाँ ऐसे इसके साइज का ही होगा, और समथिंग लाइक दैट। अगर हम इसे बिठाना चाहें इस तरह से, इसको एक्स्ट्रा एडजस्ट कर सकते हैं, या किसी पिक्चर में डालना चाहें या पीछे बिठाना चाहें उसको हम नॉर्मली, या इसको अगर हम शेडो अगर डालते तो ज्यादा बेहतर होगा। लेयर पे जाके लेयर स्टाइल ड्रॉप शेडो, और इसके हिसाब से थोड़ा सेट कर देंगे, इसको थोड़ी सी ओपेसिटी कम करेंगे ताकि ये बिल्कुल हल्का सा इसका शेडो आए, थोड़ा शेडो आएगा, ओपेसिटी बहुत कम, जितना कम रखेंगे जो आपको जहाँ सेट लगे कि ये चीज बिल्कुल आप मुझे सही लग रही है उस पर आप स्टॉप हो जाएंगे। बिल्कुल, एक स्टूडेंट का सवाल है कि स्लाइडली बैंड करना हो तो हम कंट्रोल टी करके
इसको जितना बैंड करना चाहे यहाँ से इसको बैंड कर सकते हैं। समथिंग लाइक एक स्टूडेंट चाहता है कि मैं इसको इस तरह से बिठाना चाहता हूँ मैं, तो उसको उस तरह से आप बिठा सकते हैं आप। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से क्या बिठाना चाहें या करना चाहें, कंट्रोल टी करके घुमाना है। ठीक है, आई होप यहाँ तक की बात आपको समझ गई जी। हाँ, ये चीज आपको एक्सटेंशन है और कहाँ कहाँ काम आते हैं आके रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो, उसके बाद बताया मैं। आई होप आज की बात आपको समझ आ गई होगी। एक मिनट, लेयर का कॉन्सेप्ट अभी बताएं, लेयर बताऊंगा तो उसमें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। लेयर कॉन्सेप्ट होगा तो इसके इंशाल्लाह क्लियर कर दूंगा मैं।